हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। और इंग्लिश के हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है डीप वाटर। और इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस हैं। इससे बाहर बिल्कुल भी आने वाले नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि 100% पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी को जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम बता दें आपको, डीप वाटर थर्ड चैप्टर है, इसको हम पढ़ रहे हैं। VVI इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, याद रखेंगे इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रहना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। अब इतनी बेसिक बात है, आप जानते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं 4 नंबर में, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं वह 7 नंबर में पूछे जाते हैं। पता तो है ना आपको? चलिए, अच्छी बात है अगर पता है तो दोनों हम देखेंगे जी। चलिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो आपको अधिक से अधिक कहता है कि अधिक से अधिक 40 वर्ड में लिखिए। मतलब अधिक से अधिक 40 से अधिक होना ही नहीं चाहिए, ये कहा जाता है। ठीक है ना, ये नहीं है कि 40 वर्ड कम से कम लिखिए, ऐसा नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम मतलब 20 शब्द से लेकर 40 शब्द के बीच में आप लिख सकते हैं। मोस्टली आप 30 वर्ड में लिखें, बेटर रहेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। जो डगलस हैं इस चैप्टर के लेखक, ठीक है ना, विलियम डगलस। तो विलियम डगलस को क्या पहले पाठ्य में क्या ट्रेनिंग दिया गया था, ये बात कहा जा रहा है। मतलब जो डगलस है वो आप जानते हैं स्विमिंग उनको सीखना था, क्योंकि उनको पानी से डर लगता था। तो वही कहा जा रहा है कि जो प्रशिक्षक हैं, ठीक है ना, जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को पहले पाठ में क्या ट्रेनिंग दिया, क्या सिखाया, यही बात है। तो इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, तो आंसर में हम लिखेंगे कि द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस। मतलब जो इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, प्रशिक्षक। तो प्रशिक्षक ने डगलस को क्या सिखाया, टॉट मतलब सिखाया, पढ़ाया। ठीक है ना, अब क्या बताया जी, क्या बताया, तो यहाँ पे देख लीजिए, डेट की he had to put his face under water। मतलब यहाँ पे कह रहा है he had to put his face under water। मतलब डगलस ने, मतलब डगलस को जो प्रशिक्षक है वो सिखा रहे हैं कि क्या करना, कि डगलस को कह रहे हैं कि मतलब तुम क्या करना, अपने फेस को, अपने हिज फेस मतलब अपने फेस को पुट करना, मतलब अंदर डालना, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर डालना। मतलब सिंपल से यहाँ पे कहा जा रहा है कि he had to put his face under water। मतलब डगलस को प्रशिक्षक कह रहे हैं कि तुम अपना, जब पानी में जाओ तो तुम अपना सिर को क्या करो, अपने सिर को पानी के अंदर रखो। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे हैं एंड एक्सहेल, और सांस को क्या कर लो, एक्सहेल कर लो, मतलब छोड़ दो। ठीक है ना, पानी के अंदर सांस को छोड़ दो। एंड टू राइजिंग हिज नोज, और जैसे ही बाहर फिर से अपने नोज को बाहर निकालकर फिर से क्या करो, एंड इनहेल, सांस को ले लो। ठीक है ना, ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स। और ये जो एक्सरसाइज है, ही मतलब वो, मतलब वह, मतलब डगलस ने इस एक्सरसाइज को 100 बार से भी अधिक किया। मतलब 100 बार लगातार डगलस ने इसका प्रैक्टिस किया। ठीक है ना, तो वही कहा जा रहा है कि ही रिपीटेड, मतलब डगलस जो है वो रिपीटेड कर रहे हैं हिज एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को 100 ऑफ टाइम्स, मतलब सैकड़ों बार उन्होंने क्या किया, इस एक्सरसाइज को किया। मतलब क्या है कि डगलस को प्रशिक्षक ने सिखाया था कि भैया जब आप नीचे जाइएगा तो क्या कीजिएगा, अपने सर को पानी में डालिएगा, और डालकर क्या कीजिएगा, वहां पे सांस को छोड़ दीजिएगा। फिर से जब आपको फिर से अपने जो सर है उसको बाहर निकालिए, और फिर से क्या कीजिए, सांस को ले लीजिए, फिर नीचे चले जाइए। ऐसा उनका कहना था। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हैं, लगभग 30 वर्ड में होगा ही। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देख लिए। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं,
यहाँ पे मैं भले ही नहीं लिखा हूँ कि किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, बट मैं इतना कंफर्म कह रहा हूँ, देखिए ये सब आपके लिए पहले ही बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, तब जाकर ये सब आपके लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मटेरियल आपको कोई भी नहीं हम दे देते, बहुत ही हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। What was the second lesson of डगलस ट्रेनिंग, मतलब डगलस को दूसरे पाठ में क्या ट्रेनिंग दिया गया, ये बात पूछा जा रहा है। मतलब जो प्रशिक्षक हैं, जो टीचर हैं, ठीक है ना, उन्होंने डगलस को दूसरे पाठ में क्या सिखाया। पहले पाठ में तो सांस लेना छोड़ना सिखा दिए, दूसरे पाठ में क्या सिखाया है, तो वही आता यहाँ पे लिखा गया है कि द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द पूल। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक हैं, हेल्ड डगलस मतलब डगलस को पकड़े एट द साइड ऑफ द पूल, मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने, प्रशिक्षक ने डगलस को पूल के किनारे क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है ना, पकड़कर एंड हैड हिम किक विथ हिज लेग, और उन्होंने कहा कि साइड में, मतलब प्रशिक्षक ने डगलस को पूल के किनारे पकड़कर और क्या किया, अपने पैर से, मतलब उनको कहा गया हैड हिम किक विथ हिज लेग, कि अपने पैर से क्या करो, किक करो, किक मारो, ठीक है ना। मतलब प्रशिक्षक सिखा रहे हैं डगलस को कि जब तू पानी में उतरो तो साइड में जाकर और उसके बाद वहां पे क्या करना, अपने लेग से, अपने पैर से नीचे मारना, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। फिर से यहाँ पे कह रहा है एट फर्स्ट हिज लेग रिफ्यूज्ड टू वर्क, मतलब क्या हो गया, पहले क्या हुआ, हिज लेग रिफ्यूज्ड द वर्क, मतलब उनका पहले तो उनका जो लेग है, उनका जो पैर है वो कार्य नहीं कर रहा था, रिफ्यूज्ड हो रहा था, उनका कार्य नहीं कर पा रहा था। कार्य करने का मतलब उनका जो पैर था ना वो भारी हो जा रहा था पानी में, बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ठीक है ना, और दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, और वो क्या हुआ, फिर से धीरे धीरे वो क्या हो गए, रिलैक्स्ड महसूस करने लगे, आराम, मतलब उनके पैर चलना, नहीं कहते प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिस बार बार आप करेंगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा। तो पहले जब तैरना नहीं सीखे थे तो पैर को चलाने में पानी में दिक्कत होती थी, ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हो गया, सब ग्रेजुअली रिलैक्स्ड हो गया, फिर से धीरे धीरे आराम हो गया, अब वो पानी में भी अपना पैर चलाने लगे थे, ठीक है ना। यही बात है जी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डीप वाटर जो चैप्टर है इसका कहानी ही नहीं पता, और जब कहानी नहीं पता तो उनको दिक्कत तो होगी जी। तो इसलिए मैं कहूँगा आप थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जान लीजिएगा। मैं थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, अभी आपको बहुत चीज़ें देखनी है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आएंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि देखिए 2 व्यक्ति मोस्टली हैं, एक है, मतलब अभी मैं ऊपर ही बता दे रहा हूं, एक है प्रशिक्षक मतलब टीचर, ठीक है ना, और एक है डगलस। डगलस क्या है, विलियम डगलस डीप वाटर चैप्टर के लेखक है, और वो अपने ही कहानी को बता रहे हैं कि जब मैं एक बार पूल पर गया हुआ था, स्विमिंग पूल पर, तो एक लड़का था, बड़ा हट्टा कट्टा था, और उसने मुझे क्या किया, उठाकर अचानक से पूल में फेंक दिया। तो मैं क्या हो गया, तैरना मुझे नहीं आता था, तो उस समय पर मैं डूब ही गया था, तब तक कुछ लोग आकर मुझे बचा लिए, ठीक है ना। तो उस समय से उनको पानी से डर न लगने लगा, तब जाकर वो अंत में वो सोचे कि पानी से मुझे डर को समाप्त करना है, इसलिए वो सोचे कि स्विमिंग अब मुझे सीखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रशिक्षक को रखे और प्रशिक्षक उनको सिखा रहे हैं स्विमिंग। अब वो हमने अभी पहले पाठ्य में आपने बताया ना कि फर्स्ट लेसन मतलब पहले पाठ्य में उन्होंने क्या सिखाया, दूसरे पाठ्य में क्या सिखाया, तो वो सब आपने जान लिया कि कैसे सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही कहानी है जी। अगला हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है, ऊपर ही हमने कहानी बताया है, आप डीप में पढ़ भी सकते हैं, डीप वाटर समरी ऐसे लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, कहानी बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल जिस पर आपको कहानी फ्री में बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाँ, मतलब कैसे इंस्ट्रक्टर मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने कैसे बिल्ड अ स्विमर, मतलब प्रशिक्षक ने कैसे स्विमर में बदला आउट ऑफ डगलस, डगलस को, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को कैसे स्विमर बनाया, ठीक है ना, कैसे
तैरने का मतलब तैरना सिखाए, यही बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आंसर कहा जा रहा है, आंसर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को स्टेप बाय स्टेप क्या करा, स्टेप बाय स्टेप क्या करा, सिखाकर क्या किया, स्विमर बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि देन ही परफेक्ट ईच स्टेप, और जो देन तब मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को स्टेप बाय स्टेप बताकर उनको स्विमर बनाया, और जो देन तब जाकर जो क्या है, जो ही परफेक्टेड ईच स्टेप, जो डगलस है ना वो सभी स्टेप को परफेक्टली क्या करते थे, मतलब वो अच्छे तरीके से करते गए। ठीक है ना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। थस इसी प्रकार ही बिकम अ स्विमर, इस प्रकार वो एक स्विमर बने। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रशिक्षक है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डगलस को सिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, और जो डगलस है ना उन्होंने क्या किया, परफेक्टेड स्टेप ईच स्टेप, मतलब प्रत्येक स्टेप को उन्होंने परफेक्टली अच्छे तरीके से किया, और थस इस प्रकार ही बिकम अ स्विमर, और वो एक स्विमर इसी प्रकार बन गए। नाउ मतलब अब देयर वाज नो फियर ऑफ स्विमिंग इन हिज माइंड, और अब उनके माइंड में मतलब देयर वाज नो फेयर ऑफ स्विमिंग इन हिज माइंड, मतलब उनके माइंड में अब जो क्या था, स्विमिंग का जो डर था ना वो अब नहीं रहा। जब वो स्विमिंग करना सीख लिए तो अब जाकर उनको स्विमिंग का मतलब तैरने से अब डर नहीं लगता था, पानी में उनको डर नहीं लगता था। ठीक है ना, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत हार्ड नहीं है, अभी तक हम शॉर्ट ही टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप परेशान नहीं होंगे, लॉन्ग टाइप भी देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आप इस चैनल पे देख रहे हैं, ये वीडियो आपको तो पता है फ्री में ही हम यहाँ पे सभी वीडियो आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है दोस्त। ठीक है ना, इतना आप कर देंगे बहुत है। और कमेंट सेक्शन में ओनली मैं कहूँगा कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ये आप बता सकते हैं हमें कि अंग्रेजी में आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है ना, लेटर पर, आर्टिकल पर, ये सब पर हमने कराया हुआ है। फिर से अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, या अदर इसके आगे वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, सेंट्रल आइडिया कराया जाए, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा। और कुछ नहीं हो तो आप एक दिल वाली इमोजी भेज सकते हैं, और शेयर वाली मैं ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर आपको लगे कि वैल्यूएबल कंटेंट है तो शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, जो क्या है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई। मतलब राइटर हमने कहा ना कि विलियम डगलस ही इस चैप्टर के लेखक हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रचयिता है या जो लेखक हैं, ठीक है ना, उन्होंने कब YMCA जो पूल है, YMCA जो पूल है इसको कब ज्वाइन किए, और एंड वाई, और क्यों। मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल, मतलब लेखक ने YMCA पूल को कब ज्वाइन किया, एंड वाई, और क्यों। तो यहाँ पे आंसर हमने यहाँ पे बता दे रहे हैं। आंसर आप देख सकते हैं कि द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल, जो लेखक है उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किए व्हेन, मतलब क्या, व्हेन, जब ही वॉज अबाउट 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब वो 10 या 11 वर्ष के थे तब उन्होंने क्या किया था, मतलब YMCA पूल को ज्वाइन किए थे, वहां पर तैरने सिखाया जा रहा था। ही ज्वाइंड इट्स बिकॉज, उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया, मतलब ही ज्वाइंड इट्स, उन्होंने ज्वाइन किया था बिकॉज, क्योंकि इट्स ऑफर हिम एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था स्विमर मतलब तैरने को सीखने का, तैरने सीखने का उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था, और उसीलिए वो YMCA पूल को ज्वाइन किए थे। और कब किए थे, 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपना हमारा क्वेश्चन आता है 5वां,
अब वहाँ हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, ठीक है ना, मिस एडवेंचर मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है ना, तो क्या दुर्घटना, ठीक है ना, क्या दुर्घटना है दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस बता रहे हैं, मतलब किस दुर्घटना के बारे में विलियम डगलस बता रहे हैं ये पूछा जा रहा है। तो आंसर में यहाँ पे आंसर में क्या कहा जा रहा है कि द मिस एडवेंचर मतलब जो दुर्घटना है दुर्घटना डेट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, मतलब विलियम डगलस जिस दुर्घटना मतलब विलियम डगलस दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं अबाउट इज द इंसिडेंट ऑफ YMCA स्विमिंग पूल, मतलब YMCA स्विमिंग पूल एक नाम है ये पूल का, ठीक है ना, तो YMCA स्विमिंग पूल पर हुए एक्सीडेंट को, मतलब यहाँ पे कह रहा है इज द एक्सीडेंट, मतलब नाम भी इतना हार्ड है ना, YMCA स्विमिंग पूल पर हुए एक्सीडेंट को, मतलब दुर्घटना को, ठीक है ना, दुर्घटना के बारे में क्या विलियम डगलस क्या है बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है वेन जब ए बिग बॉय एक बड़ा लड़का सडनली मतलब अचानक से थ्रो हिम इनटू द डीप एंडिंग ऑफ द पूल, मतलब एक बड़ा लड़का अचानक थ्री हिम इनटू द डीप वाटर, डीप एंडिंग ऑफ द पूल, मतलब पानी की निचली गहराई में क्या किया, उनको फेंक दिया। एक बड़ा सा लड़का अचानक डगलस को पकड़कर और क्या किया, पानी के पुल की गहराई में फेंक दिया, नीचे स्विमिंग पूल के नीचे फेंक दिया। डगलस डिड नॉट नो, डगलस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या डगलस को कुछ मतलब यहाँ पे ये कह रहा है डगलस डिड नॉट नो, डगलस को नहीं पता था हाउ टू स्विम, कैसे मतलब तैरते हैं, डगलस को नहीं पता था। एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट जो डगलस हैं वो डूब ही गए थे, ठीक है ना, कि दिस एक्सीडेंट फील्ड हिम विथ अ डीप फेयर ऑफ वाटर, इस एक्सीडेंट मतलब इस दुर्घटना के से क्या हो गया, फील्ड मतलब उनके अंदर बैठ गया, फील्ड हिम मतलब इस दुर्घटना से उनके अंदर बैठ गया, विथ अ डीप फेयर ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो भय था वो उनके दिल मतलब उनके अंदर क्या हो गया, बैठ गया इस दुर्घटना के कारण। तो यही बात है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 6th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, मतलब यहाँ पे कह रहा है व्हाट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि डगलस ने, ठीक है ना, इनसाइड द वाटर मतलब पानी के अंदर, हाउ वाटर टू सेव हिज लाइफ, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डगलस ने पानी के अंदर अपने जीवन को कैसे मतलब किस प्रकार सेव किया, किस प्रकार बचाया, यहाँ पे यही बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनसाइड द वाटर मतलब पानी के अंदर, डगलस ट्राइड टू जंप अप बाय द पुशिंग फ्रॉम द बॉटम, मतलब पानी के अंदर डगलस जब फेंक दिया गया था पानी के अंदर, तो डगलस ये सोचते हैं कि डगलस ट्राई टू जंप अप, मतलब डगलस क्या करना चाहते हैं कि पानी के अंदर वो जंप करना चाहते हैं, बाय अ पुशिंग फ्रॉम द बॉटम, मतलब डगलस ये सोच रहे हैं कि जैसे ही मैं पुल के सबसे निचली तल पे पहुंचूंगा, निचली सतह पर, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, अपने पैर से क्या करूंगा, पुश करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, जंप करूंगा ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। He hoped to reach the surface, अब वो सोच रहे हैं, उनको आशा था क्या कि वो सरफेस पर क्या हो जाएंगे, रिच मतलब पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, एंड और ब्रीथ एयर मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि और वो सांस को ले लेंगे, हवा को अपने अंदर मतलब सांस ले लेंगे, ठीक है ना, बट लेकिन हिज लेग वेयर हैवी, परंतु उनका लेग जो था, उनका जो पैर था नीचे क्या हो गया था, हैवी हो गया था, भारी हो गया था, काम नहीं कर रहा था। He could not hold the
होल्ड द एज, मतलब यहाँ पे वो जो डगलस हैं ही कुड नॉट होल्ड द लेग, मतलब वो किनारे तक नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है ना, नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है ना, वो मतलब उनका पैर भारी हो गया था तो वो किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर से कह रहा है एंड अगेन स्नेक, अब वो क्या हो गया, दोबारा से वो डूब जा रहे थे, मतलब डूब रहे थे नीचे, अंडर द वाटर, मतलब पानी के अंदर क्या हो रहा था, वो डूब रहे थे। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि डगलस ठीक है ना, तो इतना लिख दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ना देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, इतना आप लिख सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो, बट ये क्वेश्चन ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का देखिए, ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पे अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा देखिए, दो क्वेश्चन का एक ही आंसर, देखिए डिस्क्राइब द एक्सीडेंट ऑफ YMCA स्विमिंग पूल, मतलब जो YMCA पूल पर हुए दुर्घटना के बारे में आपको बताना है, ये आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, मतलब पूल पर डगलस ने कैसा स्ट्रगल किया, ठीक है ना, परिश्रम किया, उसके बारे में वर्णन करना है। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, और कैसे अपने जीवन को बचाया, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन समझ लिए ना। इससे पहले वाले ये भी क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन है कि कैसे वाटर के अंदर अपने जीवन को सेव किया, इसका भी, ये भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। यही बड़ा सा एक आंसर है, 80 शब्दों में हमने लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि YMCA पूल पर क्या दुर्घटना हुआ था और किस प्रकार डगलस ने अपने जीवन को बचाया था, यही बात बताया गया है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। सभी का एक ही आंसर होगा, इसलिए हमने एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब 3 लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही हमने उत्तर लिख दिया है, एक याद कीजिए सब। एक और बात मैं कह दूं, कोई भी अगर डीप वाटर चैप्टर से अगर क्वेश्चन आंसर आते हैं लॉन्ग टाइप में, आप ये लिख देंगे 100% फुल नंबर मिल जाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि इसमें सब वर्णन कर दिया गया है। कह रहा है कि एट द YMCA पूल, मतलब YMCA पूल पर क्या हुआ था, एक बिग बॉय, एक बड़ा लड़का सडनली पिक्ड अप डगलस को क्या किया, अचानक से पकड़ा, एंड और थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, और गहरी पानी में क्या कर दिया, फेंक दिया। फिर से कह रहा है डगलस डिड नॉट नो, डगलस को नहीं पता था हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। ही फील्ड ग्रेट फेयर, मतलब फेल्ट ग्रेट फेयर, और उनको क्या था, एक मतलब वो, मतलब ये कह सकते हैं कि वो डर गए थे, ठीक है ना, बट ट्राई हार्ड टू सेव हिज लाइफ, परंतु फिर भी क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, अपने जीवन को बचाने का परिश्रम कर रहे थे। यहाँ पे कह रहे हैं ही प्लान टू पुश हिमसेल्फ फ्रॉम द बॉटम एंड जंप अप टू टेक एयर। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, ही प्लान्ड मतलब वो रणनीति बना रहे थे, ठीक है, टू पुश हिम सेल्फ, अब वो पुश करना चाहते थे, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पुश करना चाहते थे फ्रॉम द बॉटम, मतलब जो पुल की निचली गहराई है वहां पे पुश करना चाहते थे, एंड जंप अप टू टेक एयर, और बाहर जंप करके ऊपर निकल के वो एयर को सांस लेने को चाहते थे। फिर से कह रहा है इच टाइम, मतलब उस समय, ठीक है ना, इच टाइम मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समय, हम कह सकते हैं कि ठीक है ना, प्रत्येक समय ही कम अप, ठीक है ना, ही कम अप, ही फेल्ड टू ग्रेब द एज्ड, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक टाइम, प्रत्येक समय ही कम अप, वो बाहर निकल रहे थे, ही फेल्ड, अब वो असफल हो जा रहे थे, टू ग्रेब द एज, मतलब वो किनारे, पुल की किनारे की ओर निकल रहे थे, तो वो उसमें फेल हो जा रहे थे, ठीक है ना, एंड स्नेक अगेन, अब वो दोबारा से डूब जा रहे थे। ही स्ट्रगल अगेन एंड अगेन, और इस प्रयास को वो बार बार कर रहे थे, बार बार नीचे जा रहे थे, जंप कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, बट वो किनारे का जो तल है ना वो पकड़ नहीं पा रहे थे, वो किनारे पहुंच नहीं पा रहे थे। इस प्रयास को बार बार वो कर रहे थे, बट एट द लास्ट, लेकिन बट एट लास्ट मतलब बट लेकिन अंततः क्या हुआ, ही बिकम ट्राइड,
ठीक है ना। ही बिकम ट्राइड एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वो अंततः वो क्या हो गए, ट्राइड हो गए, मतलब थक गए, और ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, और लगभग पूरी तरीके से वो क्या हो गए थे, डूब गए थे। लकीली मतलब भाग्य से हम कह सकते हैं कि सम पीपल, कुछ लोग, नोटिस मतलब ध्यान दिए, हिम इन द ट्रबल जंप इनटू द पूल, और कुछ लोग वहां पे ध्यान दिए, नोटिस किए, और वो तुरंत क्या हुए, क्या किए, जंप अप इनटू द पूल, और पूल के अंदर जंप कर दिए, एंड सेव हिम फ्रॉम द ड्रॉइंग, और डूबने से क्या कर लिए, उनको बचा लिए डगलस को। तो यही दुर्घटना हुआ था जी वहां पे YM स्विमिंग पूल पर, ऐसे उसकी जान मतलब डगलस, विलियम डगलस की जान बची थी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर हमने बताया है, ये आपको बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं, केवल एक याद कीजिए, 3 ही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछते हैं, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट में देने का टाइम दूंगा, ले लीजिए पहले, चलिए जी ले लिए हैं, अच्छी बात है। अंततः मैं यही बात कहूंगा जो यहाँ पे कह रहा था, अब आपका समय है, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, एक रिक्वेस्ट में करूंगा कि अब वीडियो को शेयर करने का भी समय आ चुका है दोस्त, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा सके, ठीक है ना। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सभी सब्जेक्ट का हमने लिंक दे दिया है, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, तो जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। लेटर आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं, हमने करा दिया है, लिंक इंग्लिश के लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।